अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चरगा की रेसिपी शेयर करूँगी। फुली टेंडर एंड जूसी लाहौरी चरगा, और वो भी विदाउट ओवन में किस तरीके से तैयार करूँगी। तो इन सब को जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट यू। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। तो यहाँ पर 1.5 kg चिकन ली है और इसको मैंने मार्केट से ही कट लगवा लिया था, और आप मार्केट से भी लगवा सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल ऐसे ले आए और घर में कट लगा लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर बटर मिल्क लिया है। सबसे पहले एक बड़े से बाउल के अंदर हाफ कप बटर मिल्क ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिनमें 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून अदरक पाउडर। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मजीद स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 पिंच इसके अंदर मैं टाटरी ऐड करूंगी, और इसके अलावा 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला। इसके अलावा 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे। तो इन तमाम स्पाइसेस को आपने ऐड करना है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिनमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। सबसे लास्ट में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी इसमें शामिल कर देंगे, और इन तमाम चीज़ों को आपने पहले अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप अंडा ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि अंडा ऐड करने से इसकी जो कोटिंग है ना, वो बिल्कुल स्टिकी हो जाएगी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अंडे के साथ। और अब हम होल चिकन ऐड करने के बाद इसमें मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी कट्स हैं ना, आपने इसको अच्छे तरीके से फिल करना है, क्योंकि इसको जितना फिल आउट करेंगे तो ये उतनी ही अच्छी अंदर तक टेंडराइज और जूसी बनेगी। तो आपने बिल्कुल हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से मसाज देनी है, और जो भी इसके अंदर स्पेस होता है आपने उसमें भी मसाला ऐड करना है, ताकि चिकन का कोई भी पार्ट मसाले के बिना ना रहे। और इसके अलावा एक और बात क्या है, नमक और मिर्चा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे, और इसके बाद इसकी दोनों लेग्स को पकड़कर थ्रेड की मदद से नोट बांध लेंगे, ताकि हमें स्टीम करने में आसानी हो। और जब आप इसे बांधते नहीं है ना, तो ये स्टीम और फ्राई करने में भी बहुत तंग करती है, तो इसलिए आपने इसे बांधना ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए, इसके कट्स के अंदर मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मसाला ऐड कर दिया है। अब हम इसे 6 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। 6 घंटे भी रख सकते हैं या ओवरनाइट भी। जितना आप इसे मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही ये जूसी बनेगी। मैं इसे 6 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी, और 6 घंटे के बाद अब हम इसे स्मोक लगाएंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको स्मोक पसंद है तो आप लगा सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। स्मोक लगाते हुए आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई भी कवर प्लास्टिक का ना हो। ये मुझसे गलती हुई थी, तो आपसे ना हो जाए, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हम अपना होममेड ओवन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक थाली को मैंने उल्टा करके रख दिया है, और 1 लीटर जितना पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब हम इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट इसे अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। प्लास्टिक का कवर जल गया था, तो मैंने कवर चेंज कर लिया है, और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से स्मोक हो चुका है। तो अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर 2 फॉइल पेपर लिए हैं, और एक से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेप में मैंने रख लिया है। अब हम इस चिकन को उठाकर बिल्कुल सेंटर में रख देंगे, और सेंटर में रखने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से पैक करना है, ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं और बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टीम हो सके। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से पैक करना है कि एक पहले आपने हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस तरीके से जब आप इसे पैक करेंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। जिन घरों में स्टीमर पॉट नहीं है या फिर स्टीम प्लेट नहीं है, तो वो बिल्कुल आसानी से इसे स्टीम कर सकते हैं। चावल बॉईल करने के बाद जिस स्ट्रेनर को हम यूज़ करते हैं चावल अलग करने के लिए, वही स्ट्रेनर हम इसमें यूज़ करेंगे। अब हम इसे पतीले में स्टीम करेंगे। पानी भी अच्छे से बॉईल हो गया है, तो अब हम इसे स्टीम करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स अब हम इसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टीम आपको नज़र आ रही होगी। जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टीम हो जाता है, आपने बिल्कुल इसे केयरफुली निकालना है, क्योंकि आपका हाथ जल सकता है। तो यहाँ पर इसे मैंने पतीले में से निकाल लिया है। पतीले में से निकालने के बाद अब हम इसका फॉइल पेपर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि चिकन का जो पानी था वो बिल्कुल फॉइल पेपर के अंदर ही है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से चिकन गल चुकी है। इस वक्त चिकन बहुत गर्म है, तो हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। आप इसे नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये फुली टेंडर है, और अगर आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे मैं करूँगी।
आफ्टर 10 मिनट अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर ऑयल लिया है और इसे अच्छे से गर्म करने के बाद इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गर्म तेल होना चाहिए जिसमें हमने इसे ऐड करना है। ठंडे तेल के अंदर चिकन ऐड करने से इसका मसाला बिल्कुल हट सकता है और हमें इसे सिर्फ कलर देने के लिए फ्राई करना है। तो जब तक कि इसका कलर नहीं आता हमने इसे फ्राई करना है। तो 3 to 4 मिनट हमने इसे वन साइड फ्राई करना है और फिर इसके साइड को टर्न कर देना है और फिर अगेन 3 to 4 मिनट से हमने इसके अदर साइड को फ्राई करना है। और इसी तरीके से जब इसका फुली कलर आ जाएगा तो हम इसे निकालेंगे। तो आपने बिल्कुल केयरफुली निकालना है ताकि आपका हाथ ना जले। और यहाँ पर देखिए फाइनली लाहौरी चरगा बन के तैयार है। आप इसे अपनी मनपसंद कोई भी सॉस या फिर योगर्ट के साथ खा सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो खुद मानेंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी प्लेटर कुछ इस तरीके से तैयार की है। तो आप इसे बिल्कुल इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल अट्रैक्टिव सी लुक इसकी लगती है। और जब आप इसे सर्व करें तो उससे पहले आप इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दीजिएगा और इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाए। तो आप इसे दावत में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब भी आप इसे ट्राई करें तो मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। आप मेरी ट्राई की हुई रेसिपीज़ की पिक्चर्स मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर फाइनली मैं इसे टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये फुली टेंडर कैसी है। सबसे पहले हमने इसकी थ्रेड को ओपन करना है और इसके बाद यहाँ पर इसके एक लेग्स को उठाएंगे। तो लेग को उठाने के बाद बोन आपको बिल्कुल आसानी से अलग होती हुई खुद ही नज़र आएगी। तो यहाँ पर मुझे कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये लाहौरी चरगा बिल्कुल टेंडराइज और जूसी बन के तैयार हुआ है और इसकी एक एक बोन्स में कहीं पे भी ब्लड नज़र नहीं आ रहा था। और इसके अलावा इसके अंदर बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं थी, ना ही कोई कच्चापन था कि आपका जो दिल ख़राब कर दे। जब आप इसे घर में ट्राई करें तो फर्स्ट टाइम तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने घर में खुद बनाया है ना। बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चरगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।